और फिक्र में बात अब करते हैं एक ऐसे संभावित संगठन की जो अभी तक अस्तित्व में तो नहीं आया है, लेकिन ये पूरी दुनिया में बहस का बड़ा विषय बन चुका है। अब तक आपने नेटो का नाम सुना होगा, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 4 अप्रैल 1949 से अस्तित्व में है, जिस संगठन में 32 देश हैं। इसी की तर्ज पर अब नए संगठन की तैयारी चल रही है, जिसका नाम हो सकता है मुस्लिम नेटो। एक बार फिर से सुनिए, मुस्लिम नेटो या इस्लामिक नेटो भी इसे कहा जा सकता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह मुस्लिम बहुल देशों के संगठन होगा। आज फिक्र में इसका मकसद, इसके सदस्य, इसके अस्तित्व में आने से भारत पर क्या असर होगा, यह भी बताएंगे, और इसके लिए क्या क्या चुनौतियां होंगी, इसका भी जिक्र करेंगे। वैसे नेटो का मूल लक्ष्य मित्र देशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता की सुरक्षा में मदद करना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति होने के क्रम में कितने विवाद हो रहे हैं, कैसे कई देशों के राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। वैसे जिस संगठन में पाकिस्तान है, जिस संगठन में बांग्लादेश है, जिस संगठन में तुर्की जैसे देश हैं, ऐसे संगठन का मकसद क्या हो सकता है और कितने दिनों तक ऐसे संगठन अपने मकसद के साथ रह पाएगा, अपने आप में यह बड़ा प्रश्न है। लेकिन जो कहा जा रहा है उसके मुताबिक मुस्लिम नेटो के 7 मुख्य मकसद हो सकते हैं। इसमें इस्लामिक एकजुटता है, मुस्लिम देशों की आंतरिक स्थिरता है, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है, सदस्य देशों की मदद, अपनी मिलिट्री को मॉडर्न बनाएंगे, डिफेंस पार्टनरशिप, खुफिया जानकारियां शेयर करेंगे। जहां तक बात सदस्यों की है, तो अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुस्लिम नेटो में 25 सदस्य हो सकते हैं। इस नए समूह के कोर मेंबर की बात करें तो इसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, बहरीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मलेशिया होंगे। प्रमुख पार्टनर्स इंडोनेशिया, ईरान, इराक, ओमान, कतर, कुवैत, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीशिया और लीबिया जैसे देश हो सकते हैं। आज से 9 वर्ष पहले दिसंबर 2015 में IMCTC यानी इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition नाम की संस्था बनाई गई। आतंकवाद के खिलाफ एशिया और अफ्रीका के 42 मुस्लिम देशों ने इसे बनाया था। यह संस्था आज भी एक्टिव है। ऐसे ही उद्देश्यों के साथ 25 सदस्यों वाली नई संस्था बनाने की तैयारी हो गई। सवाल है कि क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में रहते हुए इसका मूल मकसद पूरा हो सकता है, क्योंकि मूल मकसद आतंकवाद को खत्म करने का है। यही दोनों देश आतंकवाद को पनाह देते हैं, और अगर ये कहें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अभी जो हालात हैं, वहां जिस तरह कट्टरपंथी एक्टिव है, जिस तरह आतंक के अड्डे चल रहे हैं, क्या यह मकसद पूरा हो सकता है? वैसे दुनिया को दिखाने के लिए आतंकवाद पर पाकिस्तान जो भी बोले और चाहे किसी भी संगठन में शामिल हो जाए, लेकिन हकीकत हर किसी को पता है। आपको SATP यानी साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की एक रिपोर्ट के बारे में बताते हैं, जिसमें पाकिस्तान के आतंक चरित्र की व्याख्या आंकड़ों के साथ की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में आतंकी संगठन और आतंकवादी फैले हुए हैं। इसमें यह जोर देकर बताया गया है कि पाकिस्तान में एक भी प्रांत ऐसा नहीं है जहां कोई आतंकी संगठन ना हो। कुल 150 से ज्यादा बड़े आतंकी और आतंकी संगठन पाकिस्तान में एक्टिव है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। दिसंबर 2023 में अमेरिकी संसद में एक दस्तावेज पेश किया गया था, जिसमें पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया गया था। यह कहा गया था कि पाकिस्तान में 5 तरह के आतंकी संगठन हैं। पहला, जो दुनिया भर में हमले करता है। नंबर 2, जो अफगानिस्तान में हमले करता है। नंबर 3, जो कश्मीर में हमले करते हैं। नंबर 4, जो पाकिस्तान में ही हमले करते हैं। नंबर 5, जो शिया बहुल इलाकों में हमले करते हैं। सोचिए, जो देश 5 प्रकार के आतंकी संगठनों को शह दे रहा हो, उससे आतंकवाद के खिलाफ कदम में क्या उम्मीद हो सकती है? ऐसी असलियत बांग्लादेश की भी है, जो पाकिस्तान के कट्टर प्रेम में जमातियों का अड्डा बन चुका है, जहां दिन दहाड़े हिंदुओं पर हमले होते हैं, जिसकी सरकार में आतंकी इतिहास वाले लोग शामिल रहते हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो नौटंकी कर रहे हैं, ये कभी ना बनेगी, ना इसका भारत पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो इस्लामिक देश हैं, पाकिस्तान से कहीं ज्यादा इस्लामिक देश भारत को चाहते हैं, भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। तो ये नॉन स्टार्टर है, शुरू हो गया, हवा उड़ा दी। सऊदी अरेबिया कभी नहीं बनने देगा पाकिस्तान लेड
मिलिट्री अलायंस, क्योंकि सऊदी कहता है चौधरी मैं, पाकिस्तान कहता है बम मेरे पास चौधरी मैं, ईरान कहता है चौधरी मैं। चौधरी वहाँ पे बहुत है, जनरल बहुत है इस्लामिक दुनिया में, फॉलोअर कोई नहीं है, सिपाही कोई। 10 साल पहले कुछ देशों ने, सऊदी अरेबिया ने उसमें नेतृत्व किया था, मिलके एक बनाई थी इस्लामिक मिलिट्री एंटी टेरर कोalition या अलायंस कुछ नाम था, और पाकिस्तान के एक रिटायर्ड आर्मी चीफ एज द चीफ ऑफ दैट। उसमें शुरुआत में इस्लामिक देश थे, एंटी टेरर कोalition की, इस्लामिक देशों को आतंक से हम बचाएंगे। लेकिन कुछ यहाँ पे कुछ फुस हो गई है। अब अगर ये इस्लामिक देश चाहते हैं कि इस्लामिक नेटो बनाए, दिमाग खराब है। बीच में तो इन्होंने एक इस्लामिक BBC बनाने की भी कोशिश की थी, टर्की और पाकिस्तान और मेरा ख्याल मलेशिया ने, और फिर बात हुई कि इसके पैसे कौन देगा, तो वो सब खुश हो गए उसके अंदर। अब ये जो बात कर रहे हैं नेटो की, तो आपका दुश्मन कौन है, किसके साथ आप पंगा लेंगे? बड़ा सवाल यह भी है कि मुस्लिम नेटो संगठन अगर एक्टिव हो जाता है तो भारत के लिए कितनी मुश्किलें होंगी। यह ग्रुप कैसे भारत को प्रभावित कर सकता है। असर यह होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश सदस्य होंगे। दूसरा असर यह होगा कि कश्मीर विवाद को हवा मिल सकती है, क्योंकि यह संगठन पाकिस्तान के पक्ष में दबाव बनाने का प्रयास कर सकता है। तीसरा असर यह हो सकता है कि क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा होगा, क्योंकि मुस्लिम नेटो से पाकिस्तान को मजबूती मिल सकती है। चौथा असर यह है कि भारत को अलग थलग करने की कोशिश होगी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम बहुल देशों को प्रभाव में रख सकता है।